दोस्तों, यदि आप बिहार के निवासी अगर अभी तक आप कुछ भी अपना काम नहीं किए लेकिन आपका मन है काम करने का, तो बिहार सरकार की तरफ से एक नया स्कीम लागू हुआ है जिस योजना का नाम है लघु उद्यमी योजना। इस योजना में यदि आप अपना ऑनलाइन करते हैं तो आपका जो सिलेक्शन लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। यदि आपका सिलेक्शन इस योजना में होता है तो आपको 2 लाख रुपये दिया जाएगा, जो कि 3 किस्तों में होगा। इस योजना में लाभ लेने के लिए आपके पास में जो जरूरी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सबसे पहले आप बिहार के निवासी होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड पर बिहार का एड्रेस होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र आपको बनवाना होगा जिसमें कि मंथली इनकम आपका 6000 से नीचे होना चाहिए। ये सारा डॉक्यूमेंट यदि आपके पास में है, डॉक्यूमेंट आपके पास में है तो आप जो है ऑनलाइन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप जल्दी से बनवा लीजिए और उद्यमी योजना के पोर्टल पे जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों एक खास सूचना आप सभी के लिए, यदि आप बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ ले चुके हैं, जो कि साल में एक बार निकलता है, इसमें 10 लाख रुपये मिलता है। अगर आप इसका लाभ ले लिए तो आपको लघु उद्यमी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लघु उद्यमी योजना में सिलेक्शन हो जाता है तो आप मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में अप्लाई नहीं कर पाइएगा। तो ये दोनों चीज़ आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको क्या करना है। अभी इस योजना के बारे में डिटेल्स में जानते चलते उद्यमी योजना के पोर्टल पे और देखते हैं क्या क्या वहाँ पे है, कैसे आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। चेक करने के लिए आप मोबाइल फ़ोन से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन कीजिएगा तो आपको कंप्यूटर का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आपके पास में कंप्यूटर नहीं है तो कहीं पे भी नज़दीकी साइबर कैफ़े में जाकर के ऑनलाइन करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ मिस्टेक हो जाएगा तो फिर आपको दिक्कत होगा। मोबाइल से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है करने में। में बिहार उद्यमी लिख करके सर्च कर देना। यहाँ पे फर्स्ट में जो लिंक दिखाई देगा ये बिहार सरकार की तरफ से ऑफिशियली वेबसाइट बनाया है जो कि उद्यमी योजना के लिए है। पोर्टल के माध्यम से आप मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि साल के एंड में तकरीबन स्टार्ट होता है। उसमें यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 10 लाख रुपए तक आपको मिलता है। एक नया स्कीम लागू किया गया जिस योजना का नाम है बिहार लघु उद्यमी योजना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से पॉपअप मेन्यू आपको दिखाई देगा। यहाँ पे अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं बिहार लघु उद्यमी योजना में तो आपको यहाँ पे क्लिक हियर के ऊपर में टैप कर देना है। जैसे आप क्लिक हियर के ऊपर में टैप कीजिएगा, इस तरीके से इसका इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें कि पूरा स्टेप बाय स्टेप जानकारी दिया हुआ है। तारीख से 5 फरवरी 2024 से स्टार्ट हुआ है, 20 फरवरी 2024 को एंड लास्ट डेट है। योजना के बारे में और भी जानना चाहते तो यहाँ पे आपको क्लिक करने का ऑप्शन लिंक दिखाई देगा। इस लिंक के ऊपर में जैसे आप टैप कीजिएगा आपके सामने में एक PDF डाउनलोड होकर के ओपन हो जाएगा। देख रहे हैं कि पूरा स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आयु का सत्यापन संबंधित दस्तावेज जैसे कि आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो गया, डेट ऑफ बर्थ वाला जैसे कि पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये आप जो है इसमें लगा सकते हैं। आधार नंबर में मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है, आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए और उसके बाद आपका मासिक पारिवारिक आय जो है वो आपको अंचल से बनवाना पड़ेगा, जिसमें आपका मंथली इनकम 6000 रुपये से कम होना चाहिए। आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, साथ साथ आपका जो है चेक भी लगेगा इसमें, जो कि कैंसिल चेक करके आपको अपलोड करना पड़ेगा। आपका सिग्नेचर फोटो लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, किस जाति से आप आते हैं। अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको जो है विकलांगता सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। इस तरीके से पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे पंजीकरण करने के लिए पंजीकरण के ऊपर में आपको टैप कर देना है। जैसे आप पंजीकरण के ऊपर में टैप करते हैं इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसका इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें कि आपको अपना नाम, प्रथम नेम, बीच वाला नाम यदि है तो वो, लास्ट नेम, फिर उसके बाद यहाँ पे लिंग, मेल फीमेल जो भी है वो, मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में जो लिंक है वो, आपका आधार नंबर, कोटि मतलब आपका जाति कैटेगरी, आपका डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद OTP प्राप्त करे के ऊपर में टैप करना। जैसे OTP प्राप्त करे के ऊपर में टैप कीजिएगा तो यहाँ पे आपके सामने में एक पॉपअप मेन्यू दिखाई देगा, जिसमें देखिए कि लिखा हुआ है आपका फ़ोन नंबर जो है वो रहेगा। फॉर्म जमा करने के लिए ठीक है दबाएं अथवा सुधार करें। एक बार अपना विवरण जमा करने के बाद उससे बदला नहीं जा सकता है। मतलब यदि आपका ये नंबर सही है तो आपको ठीक है कि ऊपर में क्लिक कर देना है। तो यदि आपका नंबर सही है तो ठीक है कि ऊपर में क्लिक कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि नंबर आपका गलती हो गया या फिर दूसरा कोई नंबर चाहिए तो यहाँ पे सुधार के ऊपर में टैप कर देना। फाइनली यहाँ पे ठीक है के ऊपर में हम यहाँ पे टैप कर दिए। इस तरीके से देखिए आपके मोबाइल फ़ोन पे एक OTP जाएगा जिसमें आपका आधार नंबर लिंक है। तो सत्यापित करे के ऊपर में टैप कर देना है। अब यहाँ पे आपको सत्यापित करे के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप सत्यापित करे के ऊपर में क्लिक कर देते हैं फिर से यहाँ पे आपको ठीक है के ऊपर में टैप कर देना है। जैसे आप ठीक है के ऊपर में टैप कीजिएगा अब यहाँ पे नेक्स्ट अगला स्टेप आएगा, जिसमें आपको अपना आधार नंबर टैप कर देना है और फिर से आपको यहाँ पे OTP प्राप्त करे के ऊपर में क्लिक कर देना है। OTP यहाँ पे आपको एंटर कर देना है, फिर यहाँ पे लॉगिन के ऊपर में क्लिक कर देना है। आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ चुका है, जिसमें कि आपका नाम जो भी आप दिए वो आ गया है, मेल फीमेल जो भी है वो आ गया है। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, एज जो भी है वो आपको यहाँ पे दे देना है। आप अपने पति का नाम दे सकते हैं, माता पिता का जो भी नाम है वो, प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे आपको टैप कर देना है। यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो इसमें इतना सारा प्रोजेक्ट है। जिस भी प्रोजेक्ट में आप यहाँ पे अपना अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि आटा सत्तू बेसन मसाला उत्पादन, नमकीन उत्पादन, इस काम को करने में आपको इंटरेस्टेड है, आपको रुचि है
जिस काम का आपको जानकारी है, आप चाहते हैं कि ये काम हम कर सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जो है पूरा डिटेल्स फिर से आ जाएगा, जिसको अपना एड्रेस टाइप कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे जाति जो है यहाँ पे टाइप कीजिएगा, और जो भी जाति से आप आते हैं वो आपको लिख देना है। आपका आप मंथली इनकम जो है आय प्रमाण पत्र पर वो आपको यहाँ पे लिख देना है कि आपके परिवार के किसी सदस्य को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ प्राप्त है। अगर यहाँ पे आपको नो कर देना है, क्लिक कर दीजिएगा और फिर यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिएगा। उसके बाद जमा करे के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। तो रिसेंटली यदि किन्हीं को मिला होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है, यदि आपके फैमिली से होगा तो यहाँ पे बेटर होगा कि आप इसको नो कर दीजिए, फिर उसका जमा करे के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट अगला स्टेप आएगा जिसमें आपको बैंक का डिटेल्स देना है। उसके बाद अगले स्टेप में आपको अपना जो है डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है, और फाइनली आपका यहाँ पे जो सबमिट हो जाएगा। फाइनल रिसिप्ट को आप प्रिंट करके रख सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।